नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही कई बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं, लेकिन उनका हालिया ऐलान भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। शनिवार को उन्होंने ब्रिक्स देशों की खुली चेतावनी देते हुए 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एस जयशंकर ने शनिवार को टीपू सुल्तान को भारतीय इतिहास में एक बहुत ही जटिल व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिष्ठा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिन्हें भारत पर अंग्रेजों के शासन का विरोध किया। जब भारत के भविष्य की बात आती है तो संदर्भ में उनकी हार और मृत्यु को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। चक्रवात फेंगल ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के करीब दस्तक दे दी है। चक्रवात के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हुई। चक्रवात से हो रही भारी बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट का एक हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो गया। इस कारण कई उड़ान रद्द हो गए। साथ ही बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट मीटिंग हुई। मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 9 नई नीतियों के अनुमोदन समेत कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर के भी भजन लाल सरकार ने बड़ी जानकारी दी है। दिल्ली, यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब, हरियाणा मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों के साथ गांव में तापमान गिर रहा। सुबह शाम की ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में तापमान अधिक गिराने की संभावना जताई है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम को जीत दिलाने के अहम रोल निभाया। इस मैच को चौथी पारी के दौरान रूट ने कुछ ऐसा कर दिया कि सचिन का सालों पुराना रिकॉर्ड टूट गया। विजिलेंस की टीम ने तत्काल टिकटों पर हो रहे बड़े खेल का पर्दाफाश किया। किद्दड़बाहा स्टेशन पर छापा मारकर 2 रेल कर्मचारियों को पकड़ लिया। ये दलालों से सांठ गांठ कर यात्रियों से मोटी रकम लेकर तत्काल टिकट बुक करते हैं। दलालों का नेटवर्क एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैला हुआ है, जिसको तोड़ने के लिए रेलवे की तमाम एजेंसियां प्रयास कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा कि धार्मिक मुद्दों की आड़ लेकर के भाजपा राजनीति स्वार्थ साध रही है। उन्होंने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा अलग अलग तरीके से बसपा को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें मिलकर के संघर्ष करना होगा। पूर्णिया में जमीन ब्रोकरों ने सरकारी जमीन बेच दी है। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने शिकायत के बाद जांच का निर्देश दिया। जांच में पता लगा कि 4.2 डिसमिल सरकारी जमीन बेची गई है। इसके गवाह बने 14 लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया है। बंगाल और त्रिपुरा के अस्पतालों ने बांग्लादेशी मरीजों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोलकाता के मानिकतल्ला में स्थित JN राय अस्पताल ने अपने यहां बांग्लादेशी नागरिकों का इलाज अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया। वहीं ममता सरकार में बंगाल के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अस्पताल के निर्णय का विरोध किया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।